दोस्तों छोले का नाम लेते ही मुंह में पानी आने लगते हैं। कितने ये चटपटे लगते हैं। कितने तरह का इससे आप चाट बना सकते हैं। तो आज हम बना रहे हैं। अगर घर पे कोई सब्जी नहीं है तो आप इसको सब्जी के रूप में ले सकते हैं या तो छोले चाट भी इसे बना सकते हैं। तो चलिए ये रेसिपी को शुरू करते हैं। देखने से ही पता चल रहा है कि कितना ये टेस्टी और यमी बने हुए हैं। तो छोले कई तरह से बनते हैं, आज बहुत ही आसान तरीक़ा से बनाएँगे। तो यहाँ पे 1 कप हमने छोले लिए हैं, जिसे व्हाइट छोले भी इसे बोलते हैं। तो व्हाइट छोले को हमने रात भर के लिए सो होने के लिए छोड़ दिए थे, इसको पूरी तरीक़ा से, नहीं तो आप 4 से 5 घंटा मिनिमम इसको भिगो कर रखिएगा तो अच्छे तरीके से ये पक जाते हैं, पकने में टाइम नहीं लगते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी इसको अगर देना है तो रात में दीजिए या तो 5 से 6 घंटे दे दीजिए। और जल्दी है तो गर्म पानी में डालिए तो 2 से ढाई घंटे में हो जाएँगे। अब यहाँ पे कढ़ाई लिए हैं, कढ़ाई में 1 बड़े चम्मच तेल ऐड किए हैं। अब इसमें थोड़े से खड़े मसाले ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत ही टेस्टी बनेंगे। तो आधा चम्मच जीरा, 3 मिर्च, लौंग 3 और 2 इलायची और 1 टुकड़ा दालचीनी का, ये सभी को हमने डाल दिए हैं। इससे ना एकदम मसाले में एकदम फ्लेवर आ जाते हैं और छोले हमारे बहुत ही चटपटे बनते हैं। अब यहाँ पे 1 कप हमने प्याज लिए हैं, प्याज को हम लंबे में काटे हैं, छोटे में नहीं काटे हैं। क्योंकि इसे जब भी हम पकाएँगे तो कुकर के बगैर तो ये पकेंगे नहीं, तो इसीलिए लंबे में काट लीजिए। अब इसे सॉफ्ट होने तक भुनना है तो सॉफ्ट हो गए हैं। अब यहाँ पे लहसुन और अदरक को हमने कूट करके लिए हैं। आप चाहें तो इसका पेस्ट भी इसमें डाल सकते हैं, अगर आपके पास पेस्ट पड़ा हुआ है तो पेस्ट भी डालें और हरी मिर्च डालना चाहते हैं तो हरी मिर्च भी इसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ पे 1 इंच अदरक और 5 से 6 लहसुन की कलियाँ। अब यहाँ पे हम लिए हैं लाल मिर्च। आप अगर लाल मिर्च ज़्यादा नहीं पसंद है तो आप यहाँ पे शिमला मिर्च ले लीजिए, कलर आ जाएँगे। अब यहाँ पे आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच ही हमने लाल मिर्च लिए थे। तीखा हमारे घर में बहुत सबको पसंद है। अब यहाँ पे डालेंगे 1 कप टमाटर, जितना हमने लिए थे प्याज उतना ही हम डालेंगे टमाटर। अब टमाटर गया है तो साथ में नमक भी जाएँगे कि ये जल्दी से गल जाए। तो यहाँ पे हमने नमक इसमें ऐड कर दिए हैं, सभी को अच्छी तरीक़ा से इसे मिक्स कर लेंगे। अब इसको हम भून लेंगे, उसके बाद इसमें डालेंगे 1 बड़े साइज़ के आलू। आलू को हमने थोड़े से बड़े साइज़ के पीसेस रखे हैं क्योंकि इसे मटर के साथ उबालने हैं। तो अगर छोटे पीस डालिएगा ना तो वो तो गल जाएँगे। तो इसीलिए इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये गल ना जाए, तो इसलिए थोड़े से बड़े पीस हम रखे हैं। बड़े पीस रहेंगे तभी तो ये मटर के साथ रहेंगे, नहीं तो पूरी तरीक़ा से ये हलवा बन जाएँगे। अब इसको हम साथ में भून लेंगे। जिस तरीक़ा से हमारा मसाले भून रहे हैं तो इसे हमने अलग से फ्राई नहीं किया है क्योंकि तेल हमने इसमें 1 ही चम्मच डाले हैं, ज़्यादा तेल नहीं डाले हैं। अब यहाँ पे 2 से 3 चम्मच हम पानी डाल दिए हैं कि मसाला जले नहीं, तो इसीलिए अब उसके बाद इसमें डाल रहे हैं अब यहाँ पे डालेंगे छोले मसाला। आपके पास कोई भी छोले मसाला हो या सब्ज़ी मसाले या तो आपके पास जो भी एक्स्ट्रा मसाले वाले जो आ रहते हैं ना, वो आप इसमें डाल दीजिए, बहुत ही स्वादिष्ट लगेंगे। और अगर कोई भी मसाले जैसे छोले मसाले, राजमा मसाले ये सब नहीं है तो आप गरम मसाला डाल दीजिए। अब यहाँ पे डाले हैं कस्तूरी मेथी, तो आधा चम्मच हमने कस्तूरी मेथी डाले हैं, इससे भी इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छे आते हैं। अब यहाँ पे डाल देंगे छोले, क्योंकि हमें 5 मिनट भूनते हुए हो गए हैं, मसाले हमारे अच्छी तरीक़ा से भून गए थे। तो अब यहाँ पे छोले डाल कर के बस इसे मिक्स करना है, इसे ज़्यादा देर तक हम भूनेंगे नहीं। तो ये देखिए पूरी तरीक़ा से मसालों के साथ ये मिक्स हो गए हैं, आलू भी हमारे अच्छे से भून गए हैं। अब यहाँ हम कुकर में इसे डाल देंगे। तो कुकर में हम डाल दिए हैं, अब यहाँ पे 1 गिलास जो पानी पीने वाले गिलास होते हैं उससे हमने 1 गिलास भर कर के डाल दिए हैं। और अगर अंगुली से नापेंगे तो 1 इंच यानी कि मटर के ऊपर अंगुली का 1 इंच होते हैं, वो 1 इंच पानी ऊपर है। इसे हम 6 से 7 सीटी लगवाएँगे तब जाकर अच्छी तरीक़ा से ये उबलेंगे। तो यहाँ पे ये लीजिए हमारा सीटी भी निकल गए थे, तो हमने फिर से ट्रांसफ़र कर दिया कढ़ाई में, क्योंकि कुकर में हमारा छोटे हैं तो दिखते नहीं हैं। तो इसीलिए हम इसे में दिखाने के लिए डाल देते हैं। अगर आपका कुकर बड़ा है तो आप कुकर में ही रहने दीजिए, कुकर में ही भून भी सकते हैं और कुकर में ही पका सकते हैं। तो ये देखिए कितनी अच्छे से पक गए हैं, जैसे ही दबाते हैं बिल्कुल दब जाता है। अब यहाँ पे हमने इसको मिक्स कर दिए थोड़ी-सी दबा करके, इसे बस ज़्यादा नहीं हमें कुछ करना है। ये जो मैसल है, आलू मैसल, उससे हमने दबा करके थोड़ा-सा कि हाँ, ये मिक्स हो जाए,
ठीक बन जाएंगे। तो ये देखिए पूरी तरीक़ा से लटपट हो गए हैं। उससे दबा दीजिएगा तो थोड़े मटर चुरा जाते हैं, तो अच्छी तरीक़ा से मिक्स हो जाते हैं। अब इसे एक उबाल आने देंगे और हम धनिया पत्ती इसमें डाल करके अब ये हमारी पूरी तरीक़ा से ये छोले बन के तैयार हैं। अब आप इसको पूरी के साथ या तो आप छोले के साथ, छोले है तो आप इसको भटूरे के साथ, कुलचे के साथ, आप जिस तरीक़ा से इसको, या तो आप इसको चाट भी बना सकते हैं। यानी कि चाट में भी इस पे पापड़ी, दही, चटनी डाल कर के इसको अच्छी तरीक़ा से आप चाट में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आराम से बन जाएँगे, क्योंकि एक मटर से कई रेसिपी बनते हैं, कई तरह के चाट बन जाते हैं। तो आप इसको सर्व करेंगे और ये बात का ध्यान रखिएगा कि सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, ये बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरीक़ा से हम नए-नए रेसिपी लाते रहेंगे, पर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए।